लग रहा है। शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। जिंदगी खुदा की नेमत है, इसकी कद्र जाने। किसी की भी हो ये, आओ इसकी हिफाजत करें। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मदद का हाथ बढ़ाएं। जब भी हो मुश्किल में कोई, उसको फौरन इमदाद पहुंचाएं। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ समीरा और इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है डॉक्टर की आमद से पहले। नाज़रीन, आजकल हम अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी में किसी न किसी बात को लेकर फ़िक्रमंद रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते, न वक्त पर खाते और ना ही वक्त पर सोते हैं। हमारे पास सारी चीज़ें मुहैया होने के बावजूद हम मुतमईन नहीं रहते। नतीजन हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और उनमें सबसे ख़तरनाक है हार्ट अटैक, यानी दिल का दौरा पड़ जाना, जो कहीं भी और कभी भी हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के मुताबिक हमें ये पता चला है कि ये हादसे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। तो नाज़रीन, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन तमाम छोटी छोटी बातों को ज़हन नशी कर लें जिससे कि हम बड़े हादसों से ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। तो आइए इन्हीं बातों के साथ आगाज़ करते हैं अपने एपिसोड का। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक। और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं दिल के दौरे के बारे में। तो सबसे पहले हमारे नाजरीन को ये बताइए कि दिल का दौरा होता क्या है। आपने शुरू में बिल्कुल ठीक कहा कि जब हम दिल के दौरे की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी आती है जिसमें कि मरीज़ एक अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। दिल का दौरा होता है क्योंकि हमारे जो दिल की धमनियाँ होती हैं, जिसे कि हम कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं, उसमें किसी भी कॉर्नरी आर्टरी में पूरी तरह से रुकावट पैदा हो जाए तो हार्ट की जो मसल है उसके उस हिस्से में खून जाना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से एक गंभीर समस्या पैदा हो जाती है और एक ख़तरनाक बीमारी पैदा होती है जिसे हम दिल का दौरा कहते हैं। ज़्यादातर तो रोगी को, मरीज़ को एकदम से सीने में दर्द सा होता है, उसको एकदम से सांस भी फूल सकती है। तो इस तरह के लक्षण होते हैं और अगर इसका ठीक टाइम पर अगर इलाज नहीं किया जाए तो ये एकदम से जानलेवा हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि दिल का दौरा होता क्या है। अगर हम वजूहात की बात करें कि क्या वजूहात हैं, दिल का दौरा अचानक से हम कहीं जा रहे हैं और पता चलता है कि दिल का दौरा पड़ गया, तो इनकी क्या वजह होती है? अगर मैं आपको इससे समझाना चाहूँ तो ये हमारा छोटा सा दिल है, एक मुट्ठी के बराबर, जो कि हमारी छाती के अंदर बंद है। अब ये एक हार्ट जो हमारा दिल है एक मसल है जो एक पंप का काम करती है। जैसे कि घरों में भी देखते हैं कि पंप है, सारे इस घर के अंदर पानी पहुंचाता है जब वो चलता है। इसी तरह जब ये हार्ट की मसल सिकुड़ती है तो हमारे सारे पूरे के पूरे शरीर में खून पहुंचाती है। तो आप समझ सकते हैं कि खून का दौरा सारे शरीर के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसी खून से सारी ऑक्सीजन जाती है, इसी खून से सारा ग्लूकोज वगैरह सारे शरीर को पहुँचता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर काम कर सकता है। और उसी की वजह से, उसी खून से फिर जो हमारे जो ख़राब चीज़ें हैं वो वापस आती हैं, जो कि गुर्दे वगैरह से बाहर निकल जाती। समझ लीजिए कि अगर ये खून का दौरा 3 मिनट के लिए बंद हो जाए तो हमारा दिमाग और शरीर के बाकी हिस्से जो है काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है।
ये दो कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं, जो हमारे सबसे बड़ी आर्टरी है एओर्टा से निकलती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, जो कि पूरी हार्ट मसल को खून पहुंचाती हैं। अब इन कॉर्नरी आर्टरीज में किसी तरह की अगर कोई ब्लॉकेज पैदा हो जाए, कोई रुकावट पैदा हो जाए, तो हार्ट मसल को पूरा खून नहीं पहुंच पाएगा। अगर ये रुकावट धीरे धीरे होती है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल जब डिपॉजिट होते हैं तो ये रुकावट पैदा होनी शुरू हो जाती है। ये धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। जब तक तो ये पूरी तरह से बंद नहीं होती तो मरीज को एंजाइना होता है। एंजाइना का मतलब है कि जब मरीज बैठा हुआ है तो उसको कोई तकलीफ नहीं है, जब वो चलना शुरू करता है, भागना शुरू करता है, कोई काम करता है, तब ये जो रुकी हुई धमनी है जिसमें कि पार्शियल ब्लॉकेज है, तब ये पूरा खून नहीं पहुंचा पाती है। तो काम करते वक्त मरीज को सिम्टम होने लगते हैं, यानी कि बैठे हुए तो ठीक है, पर जो वो चलता है, भागता है या सीढ़ी चढ़ता है तो उसको सीने में दर्द या भारीपन होने लगता है। जब वो 2, 4, 5 मिनट रुक जाता है तो वो ठीक हो जाता है। इसे हम एंजाइना कहते हैं। अब ये बीमारी इससे आगे बढ़ जाए, एकदम से वो जो रुकी हुई धमनी जो कि 70% बंद थी या 80% बंद थी या 90% बंद थी, उसके ऊपर एकदम से ब्लड क्लॉट बन जाए, तो वो धमनी जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। मान लीजिए इस धमनी में अगर ब्लड क्लॉट बन जाए तो इस सारे हिस्से को खून नहीं पहुंचेगा। अब इस हिस्से को खून नहीं पहुंचेगा, अगर बिल्कुल खून नहीं पहुंचे तो कुदरती बात है कि ये जो हार्ट मसल है ये धीरे धीरे डेड हो जाएगी और अपना पूरा काम नहीं कर पाएगी। तो इसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो कुदरती बात है, जब बैठे बैठे ब्लड क्लॉट बन गया तो इसमें बैठे बैठे सिम्टम होने लगते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि एंजाइना में कि जब मरीज़ चलता है, भागता है या कोई काम करता है तब उसको सिम्टम होते हैं, इसमें बैठे बैठे जो है वो सिम्टम होने लगते हैं, तो इसे हार्ट अटैक कहते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये ब्लॉकेज कहाँ पर है। मान लीजिए आपकी बड़ी शुरू में आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए तो बहुत बड़ा हार्ट अटैक होगा। अगर मान लीजिए बहुत दूर जाके एक छोटी सी ब्रांच में ब्लॉकेज हो तो छोटा सा हार्ट अटैक होगा। पर हार्ट अटैक है एक इमरजेंसी। अगर इस ब्लॉकेज को जल्दी से जल्दी खोला नहीं जाए तो वो जो हार्ट मसल है वो परमानेंट डैमेज हो जाएगी। ये है कि अगर 6 घंटे के अंदर अंदर इस आर्टरी को खोल दिया जाए तो जो होने वाला डैमेज है वो कम से कम किया जा सकता है। अगर 6 घंटे तक उस ब्लॉकेज को नहीं खोला जाए तो वो हार्ट मसल हमेशा के लिए डेड हो जाएगी और हार्ट मसल हमारी परमानेंट वीक हो जाती है। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि एक इंसान जो है अच्छा भला होता है और उसको ऐसा दौरा पड़ जाता है? कुछ क्या लाइफस्टाइल का भी हमारा जो रोज़ का है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारा उठना बैठना है, खाना पीना है, क्या इन सब चीज़ों की वजह से भी ये सब चीज़ें देखने को सामने आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले होता है कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर जाते हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे ब्लॉकेज होने चाहिए। इसके लिए एग्जैक्ट कारण तो हमें अभी नहीं पता कि क्यों डिपॉजिट होते हैं, पर कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये डिपॉजिट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ये 2 तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, यानी कि वो रिस्क फैक्टर जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, यानी कि वो रिस्क फैक्टर जिनको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है वो तो है एक हमारी हेरिडिटी, जो हमारी फैमिली टेंडेंसी हो हार्ट अटैक होने की, एंजाइना होने की या ब्लॉकेज होने की, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो एक प्रमुख कारण है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का। उसके अलावा बढ़ती हुई उम्र, और पुरुषों में ये स्त्रियों से ज़्यादा होता है। तो ये तो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें प्रमुख हैं हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का ज़्यादा होना, जिसे कि हम फैट्स कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल जब खून में इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये फैट्स डिपॉजिट की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर किसी में ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट की जो पॉसिबिलिटी या संभावना है वो बढ़ जाती है। इसी तरह डायबिटीज़ हो, या धूम्रपान करते हों, या सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो, या मानसिक तनाव हो, मोटापा हो, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इस हार्ट जो ब्लॉकेजेस हैं इसको बढ़ा देते हैं। अब ब्लॉकेज 89% कई समय तक चलती रह सकती है। अब सडनली कई बार जो है उसके ऊपर ब्लड क्लॉट क्यों जम जाता है, इसकी कई वजह से एकदम से उसको, अगर उसमें फैट्स की मात्रा उस डिपॉजिट्स में ज़्यादा हो तो उसके एकदम ब्लॉकेज की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। एकदम से सडनली कोई मेंटल स्ट्रेस या टेंशन आए तो उस ब्लॉकेज पर सडनली क्लॉट बन सकता है और हार्ट अटैक हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें किस तरह के अलामात दिखाई देते हैं? जो मरीज़ है क्या उसको पहले से कुछ तकलीफ़ होती है सीने में, या उसको खुद में कुछ महसूस होता है कि हाँ कुछ हो रहा है और मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या कुछ पता ही नहीं चलता और अचानक से हो जाता है? देखिए, कई लोगों में तो दिल का दौरा एकदम अचानक से पड़ता है। उनको पहले कभी एंजाइना नहीं हुआ होता, पहले कभी सीने में भारीपन नहीं होता, पहली दफ़ा से उनको सीने में दर्द होता है। तो ज़्यादातर इन मरीज़ों में सीने में बहुत ज़ोर का भारीपन या दर्द होता है।
जी। ये भारीपन या दर्द जो है वो सीने के अंदर हो सकता है, पेट के ऊपरी हिस्से में हो सकता है, बाईं बाजू में हो सकता है, गर्दन में हो सकता है और कई बार नीचे जबड़े में होता है। जी। तो कई बार तो रोगी समझते हैं कि नहीं मेरे को ये शायद गैस बन रही है, तो इन सिम्टम्स को कई बार वो इग्नोर कर जाते तो हैं। डॉक्टर साहब ऐसा होता भी है कई बिल्कुल बार होता ना है, काफ़ी कि- मरीज जो हैं गैस समझ के पहले भाई हमने शायद उल्टा सीधा खा लिया था इसलिए गैस बन रही है, तो गैस की दवाई वगैरह ले लेते हैं, वो डॉक्टर के पास जाने से बचते रहते हैं और इसी में काफ़ी जो अपना वक्त है वो गवा देते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि इसका इलाज 6 घंटे के अंदर अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जी। 6 घंटे के अंदर अंदर इस ब्लॉक आर्टरी को खोल दिया जाए तो जो हार्ट डैमेज है उसको बहुत कम किया जा सकता है। जी। तो इसीलिए जब कभी ऐसे सिम्टम हों तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी। पर कुछ लोग हैं जिनको पहले से एंजाइना चल रहा होता है, जैसे मैंने बताया जब उनकी आर्टरी 60%, 70% या 80% बंद थी, तब ये था कि उनको चलते चलते सीने में दर्द हो जाता था, वो भारीपन। गोली लेते थे, बैठते थे तो ठीक हो जाता था। तो कुछ बीमार मरीज ऐसे हो सकते हैं जिनमें कि पहले एंजाइना हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ में ज़रूरी सीने में दर्द ही हो। अच्छा। हार्ट अटैक में कई रोगी ऐसे होते हैं उनको दर्द बिल्कुल नहीं होता, एकदम से सांस उखड़ जाता है, बैठे बैठे ज़ोर ज़ोर से सांस फूलने लगता है क्योंकि हार्ट मसल जो है उसको खून नहीं मिल रहा, तो इस वजह से एकदम से सांस फूल लेता है। कई मरीज़ होते हैं उसको एकदम से बेहोशी का दौरा आ जाता है क्योंकि हार्ट जो है टेम्परेरी उसकी गति रुक जाती है, एकदम बेहोश होता है, फिर उठ खड़े होते हैं। तो जब भी ऐसे मरीज़ हों, रोगी को लगे कि मेरे को आज कुछ ऐसा दर्द या भारीपन हो रहा है जो मेरे को पहले कभी नहीं हुआ, या मेरे पेट में आज ऐसी गड़बड़ हो रही है जो पहले कभी नहीं थी, बजाय इसके कि ये समझें कि ये गैस है या उल्टा सीधा खाने से हो सका है, अच्छा रहेगा कि वो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें ताकि ये देखा जा आगे- सके कि हार्ट अटैक वगैरह तो नहीं है, जी। क्योंकि ये ऐसा है कि जिसमें एक बार आपने समय खो दिया वो समय दोबारा नहीं है। तो डॉक्टर साहब अगर किसी को दिल का दौरा पड़ गया है तो उस वक्त सबसे पहले एक आम इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी दिल का दौरा पड़े सबसे पहले तो उसको दिमाग में ये सोच लेना चाहिए कि टाइम हमारे लिए बहुत कीमती है। जी। टाइम इज़ मसल। जितनी जल्दी इसका इलाज करेंगे उतना सा ज़्यादा हम इस मसल को, अपनी हार्ट के मसल को सेव कर सकेंगे। अगर हम 1 घंटे के अंदर अंदर इस नस को खोल दें तो डैमेज शायद कुछ भी नहीं होगा, 2 या 4 घंटे के बाद खोलेंगे तो शायद थोड़ा सा डैमेज होगा, और अगर आज 6 घंटे के बाद खोलेंगे तो शायद मसल पहले डैमेज हो चुकी होगी और इस नस को खोलने कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब भी ब्लॉकेज होता है तो एकदम से पहले कोशिश करने की चाहिए कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचा जाए। पर यहाँ सवाल यह कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले क्या पहले किया क्या किया जाए, जैसे जिसे हम फर्स्ट एड भी बोलते हैं? मान लीजिए अगर किसी के पास पहले ही एंजाइना का मरीज़ है तो उसको एक गोली जो नाइट्रेट या सॉर्बिट्रेट अक्सर अपने पास रखते हैं वो ले लेनी चाहिए। एक एस्प्रिन की गोली जी। चबा लेनी चाहिए। इससे देखा गया है कि काफ़ी जो है हार्ट डैमेज को कम किया जा सकता है। एक एस्प्रिन की गोली और एक नाइट्रेट। उसके अलावा जितना हो सके मरीज़ को कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाएं। कई मरीज़ हो सकते हैं उनको लेटने में आराम मिल सकता है, कोई मरीज़ है उसको बैठने में आराम मिल सकता है। खासकर अगर हार्ट मसल वगैरह डैमेज हो तो शायद वो मरीज़ सीधा नहीं लेट पाएगा, उसको बैठने में आराम मिलेगा, तो उसको बिठा दिया जाए। तो जिस भी पॉस्चर में कंफर्टेबल महसूस हो रहा है उसमें उसको बिठाएं। उसके अलावा जितने भी उसके कपड़े वगैरह हैं उनको थोड़ा लूज़ कर दिया जाए और उसके आसपास भीड़ नहीं इकट्ठी करें। बिल्कुल। और अगर खिड़कियां वगैरह बंद हैं तो उनको खोल दें ताकि मरीज़ को पूरी ऑक्सीजन वगैरह मिल सके। अक्सर होता है कि ऐसा मरीज़ देखते हैं तो उसके आसपास एक जमगढ़ सा बना लेते हैं और घबराहट, ताकि उस वक्त उसको ठीक ऑक्सीजन मिल सके, उसके आसपास भीड़ नहीं हो, और जितनी अच्छी पोजीशन में, जितनी कंफर्टेबल पोजीशन में उसको बिठा या लिटा सकें वो कर दें। और अगर उसके पास एक एस्प्रिन की गोली है तो एक 325 मिलीग्राम की एस्प्रिन की गोली और एक सॉर्बिट्रेट दे के जल्दी से जल्दी उसको जो नज़दीकी से नज़दीकी हॉस्पिटल हो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने का इंतज़ाम करना चाहिए जी। क्योंकि जितना जल्दी हम मरीज़ को पास वाले अस्पताल में ले जा सकेंगे उतना जल्दी उसका इलाज शुरू किया जा सकेगा। एक बार जब हॉस्पिटल में मरीज़ पहुंच जाएगा फिर तो डॉक्टर उसका ईसीजी भी कर लेंगे, उसकी ठीक तरह से जांच भी कर लेंगे, और वो भी कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी इस रुकी हुई धमनी में जो ब्लड क्लॉट है उसको डिसॉल्व करके और खून के दौरे को दोबारा चलाया जा सके। क्योंकि डॉक्टर या तो दवाइयों से उस वक्त जो है इसको ब्लड क्लॉट को घोल सकते हैं, और जो दूसरा आजकल बड़ी नई टेक्निक आया है वो एंजियोप्लास्टी, जिसमें कि वो एक प्रोसीजर के द्वारा वहाँ पतली सी आर्टरी में एक कैथेटर ले जाते हैं, कैथेटर के ज़रिए एक वायर और बैलून वगैरह ले जा करके उस धमनी को खोल देते हैं ब्लड क्लॉट को, ताकि जो खून का दौरा है वो उस आर्टरी में दोबारा से चलने लगता है और इस तरह से हार्ट से होने वाले डैमेज से बचाया जा सकता है।
के पास उसकी ज़िंदगी और मौत के दरमियान के जो लम्हे होते हैं वो कितना वक्त होता है? देखिए, काफ़ी मरीज़ तो हैं, लगभग मैं कहूँगा हार्ट अटैक के 20-25% मरीज़ ऐसे होते हैं जो तो बिल्कुल टाइम देते ही नहीं हैं, अस्पताल पहुँच भी नहीं पाते हैं और डॉक्टर के पास पहुँच भी नहीं पाते हैं। पर एक बार जब वो डॉक्टर के पास ठीक टाइम पर पहुँच सकें और उनका ठीक इलाज हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि 10% से ज़्यादा लोग इस बीमारी से ना लड़ पाए। 90% मरीज़ जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी हो सके डॉक्टर के पास या एक अच्छे अस्पताल में पहुंचा जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि डॉक्टर के आने में देर हो जाती है या फिर हमें ही वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो उसमें जैसे हम फर्स्ट एड की बात कर ही रहे हैं, तो उसमें CPR का कितना रोल है? देखिए, CPR तब किया जाता है जब बिल्कुल कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। वो हार्ट अटैक में CPR नहीं किया जाता है। CPR का मतलब है कि बिल्कुल हार्ट की गति रुक गई और मरीज़ बिल्कुल बेहोश और चित पड़ा है, उस वक्त उसकी नब्ज़ वगैरह बिल्कुल नहीं चल रही है। जैसे मैंने आपको कहा 20-25% मरीज़ हैं वो डॉक्टर के पास पहुंच ही नहीं पाते हैं जी। ऐसे मरीज़ जिनमें की सडन कार्डियक डेथ होती है, अगर कोई उसको देखे तो CPR करके काफ़ी मरीज़ों को बचाया जा सकता है। कोई अच्छी तरह से उसको CPR करे। इसीलिए कई बार कई देशों में तो आम नागरिकों को भी सिखाया जाता है कि CPR कैसे करना है। कई देशों में हर जगह पर ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर लगे होते हैं जो कि शॉक दे सकते हैं और हार्ट की गति को दोबारा से चला सकते हैं। तो ये सुविधाएं अगर प्राप्त हों और CPR एकदम से शुरू किया जा सकते, तो जिन मरीज़ों में सडन कार्डियक डेथ हो उनमें से काफ़ी मरीज़ों को बचा करके अस्पताल में ले जाया जा सकता है। क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ जिनमें सडन कार्डियक डेथ होती है वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको कोई CPR नहीं दिया गया। अगर उन लोगों को CPR दिया जाए तो शायद उनमें से कुछ मरीज़ जो हैं जिंदा अस्पताल में पहुंचाए जा सकें और उनका इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हमने बात की कि क्या करना चाहिए, तो क्या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए? पहली बात तो कोई पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। दूसरी बात है कि मरीज़ के जो कपड़े वगैरह हैं टाइट वगैरह अगर पहन रखे हैं तो उनको लूज़ कर देना चाहिए। कमरा वगैरह बंद नहीं हो, खिड़कियां वगैरह खोल देनी चाहिए और उसके अलावा जल्दी से जल्दी जो हो सके अस्पताल में लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है अक्सर कि बुज़ुर्ग लोगों में ही ये हादसे ज़्यादातर दिखाई देते हैं। तो क्या ये बात सही है? क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल हम देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि यंग लोगों में भी, छोटे बच्चों में भी ऐसी शिकायत देखने को मिल रही है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज से कुछ साल पहले 20-30 साल पहले हम सोचा करते थे कि शायद हार्ट अटैक है तो बुज़ुर्गों में ही होता है, पर ऐसा अब नहीं है। मेरे ख्याल बुज़ुर्गों से ज़्यादा अब ये ज़मानों में होना शुरू हो गया है। पहले जब हम देखा करते कि हार्ट अटैक 50, 60, 70 साल की उम्र में हो रहे हैं, आजकल ये 30, 40 और 50 साल के मरीजों में हो रहे हैं। तो इसकी जबकि एक इंसान की ज़िंदगी बड़ी प्रोडक्टिव होती है और बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसा नहीं कि अगर हम 30 साल का मरीज़ देखें, सीने में दर्द है तो हम सोचें कि नहीं इसको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, बल्कि आजकल नौजवानों में 30, 35, 40 साल की मरीज़ों में भी, लोगों में भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो इसलिए उम्र को देखते हुए इसको नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए। जी, तो इतनी कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि रिस्क फैक्टर्स, हमारी डाइट, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, कोलेस्ट्रॉल, खून में कोलेस्ट्रॉल की जो कोलेस्ट्रॉल की कितनी मात्रा है, फिर उसके बाद धूम्रपान, शुगर, ब्लड प्रेशर। अगर आप देखें सारी बीमारियां आजकल बढ़ती जा रही हैं। आजकल ब्लड प्रेशर के मरीज़ों की संख्या बढ़ गई है, डायबिटीज़ के मरीज़ों की संख्या बढ़ गई है। हमारा खान पान ऐसा हो गया है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल, फैट्स की जो मिकदार है, जो मात्रा है, बहुत ज़्यादा है। धूम्रपान लोग बहुत करते हैं। तो इन सब चीज़ों से मिल करके, और ज़िंदगी में तनाव तो ज़्यादा हो ही गया, कम्पिटिटिव लाइफ हो गई है। तो ये जो सारे फैक्टर्स मिल करके आजकल नौजवानों में भी दिल का दौरा लाने लगे जी, बहुत। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनको अच्छी तरह से समझ पाएँ और अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में करें। दूसरी बात, हम ये सोचते हैं कि ये शायद हमें रिस्क फैक्टर्स को एक बार दिल का दौरा हो गया उसके बाद कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो फैट डिपॉजिट्स हैं ये एक दिन में नहीं बनते, ये बचपन से डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो प्रिकॉशंस हैं हमें बचपन से ही लेने। तो ये पैदाइशी होते हैं या फिर वो भी अपनी जो हमारी नहीं, जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी बढ़ती है फैट्स डिपॉजिट
बढ़ते जाते होते हैं रहते और एक स्टेज आते हैं, क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाते हैं जबकि लक्षण पैदा करने लगते हैं। जी जी, तो मतलब इसको हम स्लो पॉइजन भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। इसीलिए जो इसकी जो प्रिकॉशंस हैं वो शुरू में, ज़िंदगी के शुरू में लेने चाहिए। अपना जो अच्छा लाइफस्टाइल है वो बचपन से ही बनाना चाहिए। ये बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि 40 के जब लोग हो जाते हैं तो कहते हैं नहीं अब मैं ज़्यादा मक्खन नहीं खाऊंगा, ज़्यादा घी नहीं खाऊंगा, ज़्यादा बिल्कुल, मीठा अक्सर नहीं अक्सर हम खाऊंगा। ये देखते हैं तो एक कि दिन में अगर तो किसी ऐसा को हो नहीं कहो सकता। कि आप ये अच्छे हार्ट हेल्थ के लिए ये करिए, मेरे को भी कौन सी दिल की बीमारी है। जी जी तो ये प्रिकॉशन जो भी हम बताते हैं वो एक बार हार्ट अटैक होने के बाद जी। नहीं, बल्कि शुरू में लेने, ताकि हमें हार्ट अटैक हो ही नहीं। मतलब शुरुआत से ही हमें इस तरह से अपने आप को बनाना है कि हम इस तरह की बीमारियों बीमारी से से बच दूर सकें। रह सकें। बहुत सही। डॉक्टर साहब, एहतियात की अगर हम बात कहें तो ये एक यही चीज़ होगी कि लाइफस्टाइल की बात की, खाने पीने की बात की, तो किस तरह का खाना पीना होना चाहिए हमारा? देखिए, खाने पीने में हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो हम इतनी कैलोरीज लें कि हमारे में मोटापा नहीं हो, बहुत ज़्यादा नहीं खाएं ताकि हमारे अंदर जाकर डिपॉजिट हो और हमारा मोटापा बढ़े। जी तो कैलोरीज जो हैं वो एडिक्वेट होनी चाहिए। उसके अलावा उसमें फैट्स की मात्रा जो है कम होनी चाहिए। और फैट्स में भी पर्टिकुलर जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो नहीं खाने में ज़्यादा होना चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स वो हैं जैसे घी, मक्खन, तेल वगैरह, घी, मक्खन वगैरह, जो कि एक आम टेम्परेचर पर आप टेबल पर रखें तो जम जाते हैं, वो सैचुरेटेड फैट। इस तरह के फैट्स को नहीं लेना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो थोड़े बहुत लें और वो भी कम से कम मात्रा में लें। इसके बाद जिन चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनको नहीं लें। जैसे हम देखें कि एक अंडे का पीला हिस्सा है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसको नहीं खाएं। जो लोग मीट खाते हैं, रेड मीट नहीं लें। अगर मीट खाने का दिल भी है तो वाइट मीट ले लें। इस तरह जो लोग वेजिटेरियंस हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, उसमें ध्यान रखें कि उसमें सारी मलाई वगैरह जो है वो निकाल दी हो, क्योंकि उसी में क्रीम और फैट्स होते हैं। जी इसके अलावा जिन लोगों में ब्लड प्रेशर है उनको नमक की मात्रा भी कम लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नमक लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर भी एक रिस्क फैक्टर है। जी, ये भी तो जिन हार्ट चीज़ों में अटैक- नमक जाता है, जैसे चटनी हो गई या अचार हो गए या जो भी प्रिजर्व फूड्स हैं, खासकर जो फास्ट फूड्स और प्रिजर्व फूड्स हैं, इनमें फैट्स और नमक दोनों ज़्यादा होते ज़्यादा हैं। रहता है। एक सिंपल चीज़ लेके रखें, जो कि फास्ट फूड्स आजकल बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, उनमें फैट्स भी ज़्यादा होते हैं और नमक भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह के जो खाने हैं उन उनसे चीज़ों दूर ही को रहें, परहेज़ दूर करें रखें उनसे। और जितना भी हो सके फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जियां, सब्जियां घर की, इन चीज़ों का सेवन करें। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बोला कि मोटापा जब आ जाता है तब हार्ट अटैक आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादा रिस्क रहता है मोटे लोगों को। तो क्या पतले लोगों में भी ये शिकायत देखी जाती है? हाँ, पतले लोगों में भी होते हैं, क्योंकि सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। मान लो कोई पतला आदमी है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको डायबिटीज़ भी है, तो उसमें भी हार्ट अटैक की संभावना रहेगी। कम करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हार्ट अटैक से जुड़ी बहुत सारी अहम मालूमात हमें दी। इन तमाम बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये महज फौरी तिब्बी इमदाद के तरीक़े हैं जो ऐन मौके पर
फौरी मदद के तौर पर मरीज को दिए जाते हैं। ये तिब्बी इलाज का मुतबादिल नहीं है। लम्हा लम्हा जिंदगी है एक नियमत, संजोए रखिए ये बेशकीमत दौलत। जिंदगी है खुदादाद रहमत, पहचानिए इसकी कीमत। ये कायनात है रिश्तों का शिराजा, महफूज रखिए ये सांझा ताना बाना।